हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 5, सीड्स एंड सीड्स, बीज और बीज। तो बीज तो आप सब लोग जानते हो, है ना। तो सीड्स इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। क्या होता है? सीड्स इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। यानी सीड्स जो होता है वो एक प्लांट का ही पार्ट होता है, और जो बड़ा होकर, जो ग्रो होकर एक प्लांट ही बन जाता है, बड़ा सा पौधा बन जाता है ना। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं लेसन को। ओके। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट दैम। गोपाल जो था वो वेट कर रहा था कि उनके यहाँ ना मौसी की जो फैमिली थी वो विजिट करने, मतलब वो घूमने के लिए आने वाली थी। तो गोपाल वेट कर रहा था उनका। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। वो जो अपनी छुट्टियों के अगले दिन आने वाले थे, अगले दिन आ रहे थे। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विद हिज कजिन्स। वो सोच रहा था, उसको मतलब अच्छा लग रहा था, उसको फन हो रहा था, मज़ा, मतलब बहुत खुश हो रहा था वो कि कितना मज़ा आएगा कि जब हम अपनी जो कजिन्स होंगे, जो मौसी के बच्चे होंगे, कजिन्स होंगे, हम सब मिलकर अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट। तभी उसकी माता ने उससे बोला, माता मतलब उसकी मम्मी ने उससे बोला, गोपाल, बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ चना ग्राम। कि सोने से पहले 2 कटोरी चना जो है भिगोना मत भूलना, उसको सोक कर देना। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। क्योंकि वो जो है उस समय बुआ के घर जा रही थी और सिर्फ वो सुबह में ही लौटेंगी। तो जाते टाइम वो कह गई थी कि गोपाल, सोने से पहले 2 कटोरी चना जो है वो भिगोना मत भूलना, ठीक है। चलिए इसको रब कर देंगे। आगे देखेंगे। एज ही वॉज सोकिंग द चना, जैसे ही वो चना भिगो रहा था, गोपाल थॉट, गोपाल ने सोचा, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन। तो 2 कटोरी चने कैसे 8 जनों के लिए जो है काफ़ी होंगे। सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना, इसलिए उसने 2 कटोरी और भिगो दिए। वेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगले दिन उसकी माँ जो है लौटी, वापस लौटी, तो शी सॉ दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल। उसने देखा कि चने जो थे वो वेसल से ओवरफ्लो हो रहे थे, यानी कि जिस बर्तन में उसने वो चने भिगोए थे वो बिल्कुल बाहर निकल रहे थे। हाउ मच डिड यू सोक, तुमने कितने चने सोक करे हैं? आस्क्ड हिज मदर, उसने जो है उसकी माँ ने पूछा। हाउ डिड दैट हैपन वंडर्ड गोपाल, गोपाल ने सोचा कि हाउ डिड दैट हैपन, कि ये कैसे हो गया। उसको एकदम से आश्चर्य हुआ कि मैंने तो 2 कटोरी एक्स्ट्रा भिगोए थे, तो ये तो बर्तन से बाहर ही निकल रहे हैं। यू सोक टू मच एनीवे इट इज़ गुड, तुमने ज़्यादा भिगो दिए हैं। एनीवे कोई बात नहीं है, ये अच्छा ही है। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ दम, अब इसमें से मैं आधे बना लूंगी। एंड लीव द अदर हाफ टू द स्प्राउट, और आधे का स्प्राउट बना लूंगी। आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, मैं ये तुम्हारी आंट के घर भी भेज दूंगी। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट, डॉक्टर ने उनको स्प्राउट्स खाने के लिए बोला है। मदर सेड, मदर ने कहा। स्प्राउट्स देखो क्या होता है। तो आपने देखा होगा घरों में स्प्राउट्स बनते हैं, जैसे चना है या फिर मूंग है ना, इन दोनों का बनता है। तो अगर हम इनको भिगो देते हैं, गीले कपड़े में भिगो कर रख देते हैं 1 या 2 दिन के लिए, तो उसमें से कलियां फूटने लगती हैं, वाइट वाइट कलर की टेल टाइप की आपको दिखेगी, अंकुरित होने लगते हैं चने, तो उसको बोलते हैं स्प्राउट। तो डॉक्टर ने बोला है कि स्प्राउट खाने के तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी आंटी के लिए भी भेज दूंगी। शी टाइड हाफ ऑफ द सोक चना इन अ वेट क्लॉथ, उन्होंने जो थे आधे चने वेट क्लॉथ में जो है बांध दिए। एंड हंग देम अप टू द स्प्राउट, और उसको स्प्राउट बनने के लिए टांग दिया। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसको। डिस्कस है, व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस। आपके घर में बनने से पहले क्या क्या चीज़ें जो है वो सोक्ड की जाती हैं, वाई, और क्यों की जाती है। देखो, तो क्या क्या भिगो सकते हैं हम, मैं रफली बता दूंगी, बाकी आप अपने घर में डिस्कस करके जो है आप लिख सकते हो। तो सोयाबीन को हम भिगोते हैं, सोयाबीन हो गई, पल्सेस हो गई, चना, पल्सेस मीन्स दालें, चना, राजमा, राइस। राइस को मतलब ये अलग बात है कि एक रात पहले नहीं भिगोते, जैसे चना और राजमा को तो हम एक रात पहले भिगोते हैं, लेकिन राइस को तो थोड़ी देर पहले ही भिगोते हैं, है ना। सो इसलिए भिगोया जाता है इनको। वाई है ना, कि वाई क्यों भिगोते हैं इनको, तो सो दैट दे बिकम सॉफ्ट एंड ईजी टू कुक। क्या हो जाएगा? सो दैट दे बिकम सॉफ्ट एंड ईजी टू कुक, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए और बनाने में ईजी हो जाए, ठीक है। सेकेंड आएगा कि व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, आप स्प्राउटिंग के बाद कौन सी चीज़ें खाते हो, और हाउ आर दे स्प्राउटेड, और वो कैसे स्प्राउटेड होते हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक, उसको करने में कितना समय लगता है। तो देखो हम क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, चना और मूंग, इसी के स्प्राउट बनते हैं, ठीक है। किसके बनते हैं? चना और मूंग। तो और ये सोकी, इसका जो स्प्राउट बनाने का जो प्रोसेस है, इसको हम स्टेप्स में बता सकते हैं। जैसे क्या करते हैं, पहले सोक द सीड्स इनटू द वाटर, पहले तो हम जितने भी सीड्स होंगे उसको वाटर में सोक करेंगे, है ना। फिर रैपिंग इट इन अ वेट क्लॉथ, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, गीले कपड़े में बांध के रख देंगे, ठीक है। तो चना जैसे है, चना तो 2 दिन में बन जाएगा, स्प्राउट उसके बन जाएंगे 2 दिन में। और मूंग है अगर,
तो 36 आवर लेगा, 1.5 दिन में मूंग का बन जाता है। चना थोड़ा टाइट होता है इसीलिए, ठीक है। हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स, क्या डॉक्टर ने या फिर किसी और ने भी आपसे कभी स्प्राउट्स खाने के लिए बोला है? वाई, और क्यों बोला है? तो बिल्कुल बोला होगा, यस। इसका आंसर हो जाएगा यस, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। क्या लिख सकते हो इसका आंसर आप? यस, हाँ बोला है, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। चलिए आगे देखेंगे। डू दिस एंड फाइंड आउट, ये करिए और उसको पता लगाइए। जैसे कि डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स, आपको याद है क्लास 4th में एक एक्टिविटी करी थी हमने सीड्स के साथ। नाउ ट्राई अनदर वन, आइए अब एक और करके देखते हैं। टेक सम चना एंड 3 बॉल्स, आपको क्या करना है, एक चना लेना है, थोड़े से चना लेना है और 3 बॉल्स लेने हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने इस तरीके से 3 बॉल्स ले लिए है ना, 3 बॉल्स ले, थोड़े से चने इसमें लेने हैं, थोड़े से चने इसमें लेने हैं, थोड़े चने इसमें लेने हैं, ठीक है। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विद वाटर, 5 चने लेने हैं। मैंने 3 दिन बनाए, जल्दी बना दिए, कोई बात नहीं। आप 5 चने जो है एक जो है फर्स्ट बाउल में ले लीजिए, 5 चने इसमें ले लेंगे और इसको जो है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पूरा जो है ऊपर तक पानी भर देंगे पूरा। पुट अ डैम पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकंड बॉल, अब इसमें क्या करना है, इसे पानी नहीं भरना है, इसमें हमें कोई गीला कपड़ा या फिर जो है कॉटन वूल डालनी है सेकंड बॉल में। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चनास इन इट, अब इसमें भी सेम ही चने जो है इसमें भी हमें डालने हैं, जैसे इसमें डालने हैं वैसे इसमें डालने, लेकिन इसमें पानी नहीं डालना है, इसमें हमें क्या डालना है, इसमें हमें डालना है कॉटन या फिर गीला कपड़ा। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना, ये तो रख देंगे, ठीक है। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट, लेकिन ये ध्यान रहे जो कॉटन वूल हमने डाली है या फिर जो कपड़ा डाला है वो गीला होना चाहिए, ठीक है। थर्ड आएगा पुट द सेम नंबर ऑफ चनास इन द थर्ड बॉल, अब क्या करना है, इस वाले बॉल में कुछ नहीं डालना है, ना पानी डालना है इसमें, ना ही गीला कपड़ा डालना है, इसमें सिर्फ हमें चने डालने हैं, इतने ही जितने डाले थे। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट, अब इसमें कुछ भी नहीं डालना है। कवर ऑल द 3 बॉल्स, अब इन तीनों को हम जो है कवर करके रख देंगे। अब जैसे टेबल बन रही है ना, ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस इन द बॉल, हमें जो 2 days के बाद इसको ऑब्जर्व करना है और चेंजेस जो हो रहे हैं बॉल्स में उसको हमें नोट करना है। जैसे कि आर द सीड्स गेटिंग एयर, तो क्या जो है हवा मिली है बाउल नंबर 1 को? तो देखो बाउल 1 में नहीं मिली है क्योंकि हमने उसमें पानी से पूरा भर दिया था, तो नो है, नहीं मिली। बाउल 2 में जो है मिली है क्योंकि उसमें गीला कपड़ा या कॉटन थी, उसमें हवा जा रही है, यस। और बाउल 3 में यस क्योंकि वो खुला पड़ा है, बिल्कुल ठीक है। आर द सीड्स गेटिंग वाटर, क्या जो चने पानी में भीगे हुए हैं ये आपको बताना है इसका, तो इसमें हो जाएगा आर द सीड्स गेटिंग वाटर, यानी कि चनों में पानी है, तो फर्स्ट वाले बाउल में तो है ना, चनों में जो पानी है, और इसमें हो जाएगा यस, ठीक है। बाउल 2 में नहीं, नो, और इसमें जो है नहीं, है ना। व्हाट चेंजेस डिड यू सी, अब आपको चेंजेस क्या दिखते हैं, तो देखो चेंजेस ये होगा जिसमें हमने पानी डाला है उसमें क्या होगा, उसमें वो थोड़े से स्वेल्ड हो जाएंगे, यानी चने जो है वो फूल जाएंगे, क्या हो जाएगा, स्वेल्ड, SWELLED, ठीक है, स्वेल्ड हो जाएंगे। और बाउल 2 में क्या होगा, बाउल 2 में जो है स्प्राउट बन जाएंगे उसके, क्या हो जाएगा, स्प्राउट। और इसमें जो हो जाएगा, इसमें जो है कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें कुछ करा ही नहीं है ना। हैव द सीड्स स्प्राउटेड, क्या सीड्स का स्प्राउट बन गया है, तो आपको लिखना है इसमें तो नहीं बनेगा, इसमें बन जाएगा यस, और इसमें नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको कर लेंगे। चलिए अब आगे की एक्टिविटी देखते हैं। टेल एंड राइट इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स, तो कौन से बाउल में स्प्राउट बना और क्या डिफरेंस आपको लगा कि इस बाउल में और जो दूसरे बाउल है उसमें क्या, तो बाउल 2 में जो है स्प्राउट्स बना, ठीक है, क्योंकि इस बाउल को जो है बाउल नंबर 2 में बना है ना, क्योंकि इस बाउल को क्या हुआ है, वाटर और एयर दोनों मिला है, क्या बना, व्हाट डिफरेंस क्या रहा इन इस वाले बाउल में और वाले बाउल में, तो बाउल नंबर 2 में, ठीक है, बाउल नंबर 2 में बना है स्प्राउट्स, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें दिस बाउल वॉज गेटिंग बोथ वाटर एंड एयर, क्या हुआ था, दिस बाउल वॉज गेटिंग बोथ क्या क्या मिला उसको, वाटर एंड एयर, पानी भी मिला और उसको हवा भी मिली, तो इसमें स्प्राउट्स बने हैं। तो सेकंड है व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ, गोपाल की मदर ने जो चनों को एक डैम्प क्लॉथ में क्यों बांध दिया था, तो उन्होंने क्यों बांध दिया था, इसका आंसर हो जाएगा सो दैट सीड्स कुड गेट प्रॉपर एयर एंड वाटर टू द स्प्राउट, क्या हो जाएगा, सो दैट सीड्स कुड गेट प्रॉपर एयर एंड वाटर टू स्प्राउट्स, यानी कि स्प्राउट्स बनने के लिए जिससे कि बीज को आराम से हवा भी मिल सके और उसको पानी भी आराम से मिल सके, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। वेन यू स्प्लिट द होल मसूर, ये वाला है, वेन यू स्प्लिट द होल मसूर, जब हम एक होल मसूर, पूरी मसूर की दाल को, यू गेट द मसूर दाल, ये आप मसूर की दाल ले सकते हो, है ना, बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, लेकिन उसको क्या है स्प्राउट नहीं कर सकते, कैन यू थिंक वाई, क्यों नहीं कर सकते,
लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट ड्राइंग। एक तो यहाँ पर क्या है, आपको स्प्राउटेड चना देखना है, उसकी ड्राइंग बनानी है, ठीक है। तो अंकुरित चना तो ऐसे ही होता है ना, गोल सा चना होगा, यहाँ पे टेल सी निकल रही होगी उसकी वाइट से, इस तरीके से आप बना लेना ड्राइंग अपने घर में। जब चने अंकुरित करोगे आप, स्प्राउट बनाओगे, तो आप इसको आराम से बना सकते हो, है ना। लेकिन मसूर की दाल का क्या होगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि बिकॉज द सीड इज ब्रोकन नाउ, क्योंकि क्या हुआ है, ये जो मसूर की दाल है ये टूट गई है। जब हम कब बनाएंगे, साबुत का बना सकते हैं, जो बिल्कुल फुल साबुत होगा ना, जैसे गोल होगा चना या फिर मूंग, इसका बना सकते हैं। लेकिन मसूर की दाल क्योंकि वो आधे आधे पार्ट में डिवाइड होती है, इसका हम नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें जो बीज बनाने का जो है वो तो टूट ही गया है, तो नहीं बन पाएगा। बिकॉज द सीड इज ब्रोकन नाउ, क्या हुआ है, जो सीड्स था ब्रोकन हो चुका है वो, बिकॉज द सीड्स इज ब्रोकन नाउ। चलिए, प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड्स, प्रोजेक्ट है आपको एक पौधा लगाना है, ठीक है। टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विद अ वाइड माउथ, आपको एक क्ले पॉट लेना है, मिट्टी का पॉट, या फिर जो है आपको टिन की कैन लेनी है विद अ वाइड माउथ, जिसका चौड़ा मुंह होगा। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन, आपको क्या करना है, उसकी कैन के बॉटम में नीचे उसको होल कर देना है। फिल योर कैन विद सॉइल, और आपको इसको मिट्टी से पूरी तरीके से भर देना है। पुट 4 और 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल, आपको 4 से 5 जो है उसी मिट्टी में जो है बीज डाल देने हैं। एंड प्रेस देम जेंटली, और उनको क्या करना है, दबा देना है आराम से अंदर की साइड। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड, आपको क्या करना है, जैसे क्लास में आप कर सकते हो ये एक्टिविटी, तो आपको अलग अलग ग्रुप बना लेने हैं अलग अलग क्लास के। सच एज मस्टर्ड, जैसे कि आप मस्टर्ड ले सकते हो, सरसों होते हैं उसके बीज ले लो। फेनुग्रीक सीड्स ले लो, जैसे कि मेथी हो गया है ना, सीसेम तिल, तिल बोलते हैं उसको, और कोरिएंडर या फिर धनिया भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो राइट, तो सबसे पहले जिसने जो जो लिया है वो लिखेगा नेम ऑफ द सीड। तो हमने यहाँ पर लिया है मस्टर्ड, क्या लिया है हमने, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया मस्टर्ड, मस्टर्ड, ठीक है। तो द डेट ऑन विच यू प्लांट देम, आपको एक डेट लिखनी है जब आपने इसको प्लांटेड किया। तो मान लीजिए हमने 17/5/2025 लिया, ठीक है। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द डेट, तो जब आप ऑब्जर्व कर लोगे तो उसके बाद आपको डेट लिखनी है। मान लीजिए आप 25 में कर रहे हो, ठीक है, तो डेट कितनी जाएगी, 25/5/2025, ठीक है। तो इसको टेबल को हमें जो है फिल करना है, ओके। जैसे डेट है ना, डेट लिखो पहले यहाँ पर। तो मान लीजिए हम इसको 25 से करके देख रहे हैं, 25 से हमने स्टार्ट करा, बीज लगाया था हमने, 25 से हमने इसको स्टार्ट करा, यानी कि 25 को हमने स्टार्ट करा, ठीक है। तो हाइट ऑफ द प्लांट, प्लांट की हाइट कितनी थी, 1 सेंटीमीटर थी, है ना। नंबर ऑफ लीव सीन, उसमें जो हमने पौधे में पत्तियां देखी वो कितनी देखी, वो हमने 2 देखी, है ना। एनी अदर चेंज, कोई और चेंज दिखा, तो नहीं दिखा हमें चेंज कोई भी उसमें, है ना, कोई चेंज नहीं होगा। फिर बाद में 26 को जब हम देखेंगे, 26 को फिर हमने देखा, 26 में क्या हुआ, हाइट तो 1 सेंटीमीटर ही रही उसकी, है ना, और पत्तियां भी उसकी 2 ही रही, लेकिन जो है चेंज भी हमें कोई नहीं दिखा उस दिन। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि रोज चेंज होगा प्लांट, अगर हमने लगाया तो अल्टरनेट डे पे चेंज होता है, अल्टरनेट डे जो है वो चेंज होगा। ऐसे जैसे एक दिन छोड़ दिया या 2 दिन छोड़ दिया, ऐसे चेंज होता है, यानी कि आज लगाया तो कल एकदम से चेंज हो गया, परसों नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो 27 को अगर हम देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर तक थोड़ी सी हाइट पहुंच गई है उसकी। फिर 3 पत्तियां उसमें दिखी, है ना। स्टेम इन थिकर, थोड़ा सा जो स्टेम है वो थिकर हो जाएगा, यानी, है ना, स्टेम इन थिकर, मोटा, यानी कि, है ना। और 29 को देखेंगे, 28 को ना देख के 29 को देखेंगे फिर हम। 29 में 4 सेंटीमीटर की हो गई हाइट प्लांट की, और उसमें पत्तियां जो है वो 6 हो गई, ठीक है। और स्टेम इन मोर थिकर, स्टेम जो होगा वो हमारा और ज़्यादा थिकर हो जाएगा, स्टेम इन मोर थिकर, मोर थिकर, इस तरीके से आप कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई टेबल, इसको हमने कंप्लीट किया, हमने मस्टर्ड सीड लिया था इसलिए, ठीक है। तो चलिए अब ये क्वेश्चंस आएंगे इसमें, फाइंड आउट, इनको कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, प्लांट को सॉइल से बाहर आने के लिए कितना समय लगा, है ना। तो कितना समय लगेगा, इसका आंसर हो जाएगा अ वीक, कितना, 1 वीक का समय तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे, सेकेंड डे और फर्स्ट डे में जो प्लांट की हाइट थी वो कितनी बड़ी, तो वो बड़ी 1/2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, हाफ सेंटीमीटर। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, कौन से दिन जो प्लांट की हाइट थी वो ज़्यादा बड़ी, तो 4th डे, है ना, सबसे आप देख लोगे ना, 4th डे जो ज़्यादा बड़ी, है ना। 4th है, डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, क्या हर दिन प्लांट में से नई नई लीव्स निकली, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, नो, ऑल्टरनेट डेज निकलती हैं, क्या होता है, ऑल्टरनेट डेज, ALTERNAT, ऑल्टरनेट डेज, ठीक है। फिर आएगा, वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, क्या प्लांट के स्टेम में कोई चेंज हुआ, तो हाँ हुआ,
स्टेम, यस, यहाँ पे पहले इसका आंसर जाएगा यस, क्या हो जाएगा यस, हाँ चेंज तो हुआ था। स्टेम बिकम थिकर एंड स्ट्रॉन्गर, क्या लिख लेंगे हम इसको, यस स्टेम बिकम थिकर एंड स्ट्रॉन्गर, यानी कि वो तो मोटा हो गया और वो मजबूत भी हो गया। थिकर THICKER थिकर एंड स्ट्रॉन्गर STRONGER स्ट्रॉन्गर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आएगा डिस्कस। तो ठीक है, ये जो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वाली वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।